जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सरकारें आपको कम्युनिस्ट बताकर गिरफ्तार करने आने लगें तो समझ लेने का वो आखिरी वक्त होता है कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं रही। पुणे पुलिस ने आज देश भर में छापे मारकर 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और कवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इनमें क्या है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर बहस सिर्फ इसी बात पर है कि देश को एक नया दुश्मन मिल गया है जिसका एक अंग्रेजी नाम है अर्बन नक्सल, जिसके सहारे धीरे धीरे मीम बनकर आपके व्हाट्सएप में आने लगेगा कि ये लोग, कुछ लोग देश के दुश्मन हैं। अब आपकी बात ही नहीं होगी और जो भी होगी उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से होगी, जिसे लेकर एक तरफ विरोधी या सवाल करने वालों को कुचला जा सके और दूसरी तरफ सवाल ना उठे, इसका इंतजाम हो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं आप डिस्टर्ब नहीं आपने डिस्टर्ब नहीं। मतलब मैं वेरी मतलब आपका जो है ना, मतलब एक वो लोग आते नहीं। 9 बजती है तो मैं आपका देखता हूँ, उसके बाद 10 बजती है तब देखता हूँ आपका। अब एक आपसे शिकायत भी है, जब से ये आपका गवर्नमेंट से हुआ है ना कंट्रोवर्सी, तो अब वो आपको पहली वाली बात दे रही है। आप डिबेट में आते थे, सबको बुलाते थे, अब आप वो दूसरी करते हो, ये हुआ वो हुआ। वो पहले वाली बातें जो मजेदार बातें होती ना डिबेट वाली, वो नहीं हुई। वो कभी आपको मिलेगा ना, वोट मांगने आए तो कहना कि कभी जाओ। अच्छा नमस्ते। इनमें इतना पोटेंशियल है। ये सवाल नहीं पूछना था यार। रवीश बहुत मतलब सिंसियर स्टूडेंट था, लेकिन वो सब चीज़ पढ़ के सब चीज़ को याद करने की कोशिश करता था। मतलब कॉमा फुल स्टॉप भी लेक्चर में मैंने उसको पूरी अंग्रेजी में बताया that you abstract the main argument, you sort of identify that, and then you work out a structure of the argumentation, you get the plot। पूरा सारा मैंने बताया। Scowling, at me, he said, अभी तो क्लास है, आप क्लास कीजिए पहले, बाद में बात करेंगे। मैं ऐसे ही भी पूछना चाह रहा था, सवाल अजीब सा। अजीब सा सवाल है। जब वो धमकी आती थी तो वो मतलब कि वो घर का माहौल, दोनों लड़कियों को संभालना। घर में तो हम लोग कोशिश करते थे बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करें। क्लास में जब खड़े होकर पढ़ाते थे एक घंटा, वो मेरे लिए बिल्कुल दवा का काम करता था, बिल्कुल। थैंक यू। और हम लोग को काफ़ी देर से पता चला कि इसको रात में 4 बजे नींद खुल जाती थी इसको घबराहट में, और ये बहुत विविडली इमेजिन करती थी कि कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है, बुरा होने वाला है। फिर हम पापा को कैसे बचाएंगे, ये कि इसके अंदर इसने उस डर को इस तरह से मतलब अंदर वो कर लिया है, फिर उससे डील करना पड़ा। मैं इसको जल्दी समझ गया था। पत्रकारिता की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। जब आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब आपके पास सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, तो फिर इसका फायदा क्या है? आप लोग कितना महीना में कमा लेते हैं दिल्ली आके? महीने में क्या कमाएंगे सर हम लोग? हमारा काम जो सत्ता में है उससे सबसे अधिक सख्त सवाल पूछना है। एनडीटीवी में जो आजादी उनसे मिली है, मैं इसकी कल्पना कहीं नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है।
राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। I am a nationalist, and I believe that being a nationalist is a prerequisite to being a journalist. The point is simply this: someone's going to name you as anti-national, and I am naming you as anti-national tonight. इस देश में एक बड़ी साजिश हो रही है। किसी को भारत माता की जय कहने से आपत्ति है, तो किसी को राष्ट्रगान से एलर्जी दिख रही है। ये उन लोगों का गुट है जो देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। इसमें न्यूज चैनल्स और कुछ डिजाइनर पत्रकार भी इस गैंग में शामिल हैं। जब धर्म, नस्ल, रंग, भाषा और यहाँ तक कि टैक्स के नाम पर आजकल राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसका इरादा राष्ट्रवाद सिर्फ नहीं होता है, उसका इरादा लोकतंत्र को खत्म कर देना होता है। I say today, it is time to bring down this last standing bastion of people who see nationalism as an insult, a burden. आप पे तो बैन लगाने की बात हो गई, वरना ये 80% आदमी उनके साथ हैं। तो हम जाते हैं, आप तय कर लीजिए। Is nationalism the only way forward for journalism in India? The NDTV group is now facing a public and a corporate boycott. They are being investigated for financial fraud, leaving them on the verge of shutdown. The battle lines will have to be drawn even harder now between us and them. हम जब भी चुप रहेंगे, सत्य से भागते हुए रहेंगे। मुझे कैसे सिखाया था? और मुझे कुछ खानी है। अच्छा एक गा देना जरा सा। नहीं नहीं ठीक है मारो। बाय बाय। इसको जरा बर्फ करा देना इसको। Stay with these visuals of these massive protest demonstrations. Look, I do not know on what ground they have been arrested. अर्बन नक्सल। They have been trying to believe that अरे अभी चाहिए, आज के प्राइम टाइम के लिए चाहिए। उसमें क्या है, जो सवाल प्रश्न समाप्त किए जा रहे हैं उस पे हमको थोड़ा सा जानना है, बस और क्या है। जरा सुशील महापात्रा को बुला देना यार। in obedience to some mandate. बोलिए। सिर्फ बाइट में हूँ अगर एक क्वेश्चन खत्म होने पर। बड़ी स्टोरी है ये, एक साथ आने से ना पूरा स्क्रीन ढक जा रहा है और जो लेडीज के साथ जो हो रहा है वो इम्पैक्ट चला जाए। तो क्या अगर एक आय चला जाए फिर दूसरा आय चला जाए? हाँ, उस तरह से वो करा लो तो ठीक है। लिख रहे हैं कुछ? मैं देखता हूँ एक मिनट। किस्सा है यार, इसको खोलते नहीं है टीवी में। क्या है यार, गोली कहाँ चली है यार? हाँ? Okay, Omar Khalid, 1 second. You hear me, Mr. Omar Khalid? Now you be quiet. Now you be quiet, and I'm saying something to you. And someone's going to name you as anti-national, and I am naming you as anti-national tonight. देशद्रोहियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। यकीन मानिए, ये संकीर्ण बीमारी है। अगर ये फैलेगी तो देश को तबाह कर देगी। उमर खालिद पर हमला। JNU student leader Umar Khalid was attacked within 100 meters of Parliament in a VVIP area. The student been described as part of the gang that wants to break the country, described as an anti-national. We've seen others. Gauri Lankesh killed in the heart of Bengaluru. What do you believe is the larger message that's going out? कोई रिवॉल्वर लेके बीच दिल्ली में कोई कैसे आ जाएगा यार? इतनी सिक्योरिटी रहती है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कमाल है, तब तो कोई बम लेके घूम रहा होगा दिल्ली में। तुमको इस टाइप की चीज से एकदम बचे रहने की है, ये कि अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मगर आज वो अपने मकसद से
देखो जाके वो आ गया है बाइक उमर खालिद का, दिखाओ। ये मेरे खिलाफ बेबुनियाद बातें चलाई गई हैं मीडिया में, टीवी पे। ऐसा माहौल बनाया गया है कि अब लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। क्या हम आने वाली जनरेशन को किस टाइप का देश देना चाहते हैं? एक ऐसा देश जिसमें नफरत इतनी ज्यादा फैलाई जाए, ये नफरत हम सबको खा जाएगी अगर आज हम इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए। And our next Jury Choice Award goes to... हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। आज न कल, कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। Straight off to our next category. थैंक यू। कुछ देर पहले काफ़ी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। ज़रूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें तो लगे हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है। हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये चैनल नंबर 1 हो गया, वो हो गया, ऐसे ही सारे ऐड दिए जाते हैं टेलीविजन पे। कौन इस रेटिंग का सच जानता है? There's so much thirst for this kind of content that उनका पूरा एक mindset तैयार है पहले से। I mean they lap it up. क्या करूँगा? जाके सुबह लिखूंगा, जो रेगुलर देखने वाले हैं उनका भी फीडबैक नहीं आता, क्या करें? यही सब है ना। If you're not arguing that you're not doing the right thing by your rationale that you have today. निकल ही नहीं पा रहे हैं इससे। दिन रात मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए इसलिए। बहुत ही लोग की हालत खराब है। 3 लोगों को वहाँ जो सीनियर लेवल पे थे उनको बोला चले जाओ, और जो 2 बचे हैं उनको सैलरी कट कर दिया। 22 साल से टाउन हॉल में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं हम करेंगे, लेकिन फिर और ऐसा वो ये कहेंगे कि अच्छा प्रोडक्शन में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं, लेकिन वो तो आपके दिमाग में रहता है ना एक जगह। कोई डरा हुआ है कैसे? न्यूज रूम में अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं रहेगा, आठ लोग निकला कर नहीं 8-10 लोग कह रहे हैं। तो क्या सिचुएशन कहाँ तक पहुँच रहा है, क्या है क्या नहीं? किससे काम कराओ? किस डिपार्टमेंट में तो लोग ही नहीं, और 2019 में तो कुछ होगा नहीं अगर कुछ बुरा हाल हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि राहगीरी आप शाम को भी करें ताकि ये टीवी से आपको मुक्ति मिले। न्यूज़ चैनल ना देखें, कोई भी न्यूज़ चैनल ना देखें, कोशिश करें कि आप टेलीविजन से दूर रहें। धन्यवाद, धन्यवाद। करो जो करना है।
उमर खालिद वाली घटना घटी थी उसके जिम्मेवार हम दोनों हैं। इसी देश में पैदा हुआ इसी देश को अगर वो तोड़ने की बात करते हैं तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इस लड़ाई में मीडिया प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने ये कार्य देश के लिए किया है। भारत माता की जय। जो ये गद्दार नहीं बोलते। बहुत भयंकर है। इतना बड़ा खबर हो गया, आप देख लीजिए कहीं चला रहे हो तो कहीं खबर नहीं चल रही इधर, कहीं नहीं चल रही। सुशील, क्या किया जाएगा तो हमें नहीं गलत है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन किस तरह से लोगों के दिमाग में एक जहर भरा जा रहा है, टीवी के जरिए एक इमेज बना दिया जा रहा है। तो हमको उसके अगेंस्ट एक्टिविज्म का बिल्कुल देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ उसको मारना सही काम है। पूरा जो टेलीविजन चैनल का नेटवर्क इतना झूठ छापता है, तो उसको लेके हमको एक बाइट चाहिए। बाइट तो कहीं कोई आ नहीं रही है उस पर। ऐसा हम दूसरे इश्यूज पे करते हैं। हमारे स्वास्थ्य का इशू अच्छा है, पॉपुलेशन का इशू अच्छा है। मैं भी सीख सकता हूँ ना। अगर तुम करते रहोगे तो तुम सीख जाओगे। जिस दिन तक तुम्हारी आवाज इसमें बह नहीं जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें असली राग सिखाऊंगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं। धर्म, देश, रंग, जाति, व्यक्ति, योजना से लेकर इतिहास तक पर झूठ की नई परतें जमाई जा रही हैं। पहले जिन लोगों ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया, उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बनाया गया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि ये लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। संसद के बिल्कुल करीब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलाने की कोशिश होती है। इसमें जिम्मेदार मीडिया भी है, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों को एक तरह से पुख्ता किया। हर चैनल पर एक साथ खबरें फ्लैश होने लगी और उमर खालिद को न जाने किस किस स्तर का देशद्रोही बता दिया गया, मगर हमला करने वाला अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। प्रोपेगेंडा नए शब्दों, नई भाषा की डिजाइन का शातिर खेल होता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। हम अपने राष्ट्रीय गर्व के साथ खड़े हों जरूरी है, मगर क्या आप वाकई इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जिस माध्यम के सामने आप बैठे हैं वो आपकी आवाज का प्रतिनिधि है? गोदी मीडिया के एंकर देशभक्ति का राग अलापते अलापते इनको लगता है कि नहीं, ये लाइसेंस मिल गई है। झूठ का यह तंत्र आराम से बड़ा होता जा रहा है। इसलिए मेरा यकीन है कि आप भी उसके प्रोपेगेंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि लोकतंत्र की बर्बादी में आप भागीदार बन जाएं, मेरा काम है झूठ और फर्जी मुद्दों के खिलाफ आपको अलर्ट कर देना। जय श्री राम सभी को। उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। यही तुझसे मैं कहूंगा कि बुढ़ापे में अपनी हड्डी मत तोड़वाओ। बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ती है। नहीं, पहले तुम ऐसे सुना, बस इसमें मजाक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। अब नहीं, एक सेकंड को, एक मुझे फोन देखना पड़ेगा। तो मैं फोन दे दूंगा, पहले तुम जरा।
देखिए तो नंबर के साथ करता है लोगों ने, इनको कोई कानून व्यवस्था कोई डर नहीं है इन भाई लोगों को। तो थाना वालों ने सब क्या किया जो कंप्लेंट? नहीं, हम तो थाना में भिजवा दिया है। दिल्ली में रिपोर्टिंग करने कहाँ जाओगे? रवि कुमार, आई वार्न यू, औकात में रहो, बुढ़ापे में अपना हड्डी मत तोड़वाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा वरना जान से जाओगे। आई विल शूट यू। जो मेरे खिलाफ तरह तरह से एंटी हिंदू वो नहीं बोलता हूँ वो भी लगा के क्राउड को मोटिवेट किए रहते हैं ये। हम तो सिक्योरिटी के लिए लिख के भेज देंगे, बाकी ये काम तो थाने वालों का। The opposition to nationalistic symbols has come from a jaded secularati club whose only cry to get to the headlines has been to constantly abuse the country. Why is India in denial? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे आज किसी ने बताया कि ट्विटर पर कुछ खलिहर लोगों ने मेरा नाम अर्बन नक्सल की सूची में डाल दिया है। तो मैसेज यह है कि आप केवल सरकार की तारीफ कीजिए, नौकरी ना मिले तो आप तब भी कीजिए, अनाज के दाम ना मिले तो तब भी कीजिए, ताकि आपको कोई देश विरोधी ना कहे। आज हम आपको आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं, जिसे पूरा करने के लिए मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए। 2019 को लेके इस पैमाने पर झूठ बोला जाएगा जिस पैमाने पर भारत के इतिहास में झूठ नहीं बोला गया। परसेप्शन पे इधर से उधर इसके बनाम उसके बनाम डिबेट हो रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सबको समझना है। ये राम मंदिर की डिबेट है, इकोनॉमी पर डिबेट नहीं है, रोजगार पर डिबेट नहीं है, पेट्रोल डीजल पर डिबेट नहीं है। अभी ग्राफिक कोई नहीं आ सकता। आप उसको काट के क्लिप बनाओ लेकिन मुझे पता है जैसे ही रेलवे में 3 लाख लोगों की छटनी होगी उस दिन वो किसी पत्रकार को ही ढूंढेंगे। और कोई स्टोरी जो मैं मिस कर रहा हूँ, उमा की स्टोरी वो समझ नहीं रहे हैं कि टेलीविजन उनके साथ क्या कर रहा है। तिरपन हो रहा है, स्टूडियो थोड़ी यहाँ आएगा। तिरपन है ना तो यह एक प्रोजेक्ट है, योजना है, ताकि नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है उसे हिंदू मुस्लिम प्रोजेक्ट दंगाई बना दे। रवि सर, 1 मिनट बाहर आ सकते हैं? हार्डी, हृदेश, यार एक चूक हो गई, तुम्हारी स्टोरी चलानी चाहिए थी, एक गुड बाय स्टोरी प्राइम टाइम में। हाँ, अकेले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलीग छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं परमानेंट है कि टेम्पररी है, बट फिलहाल तो है। अब 5 व्यूअर कम होगा, 10 व्यूअर कम होगा, लेकिन कम होगा, मैं ये कह रहा हूँ, बढ़ेगा जब नहीं। ये होना है जिसको मैं नहीं टाल सकता हूँ, चुप रहने से क्या फायदा। आप दूसरे तरह समझते हैं, मैं कह रहा हूँ दूसरे चैनल पे 25-25 रिपोर्टर, मतलब सारे डिस्कशन दोपहर को 12 बजे भी 1 बजे भी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, प्रोपेगेंडा करना है। आपका काम, आपकी बात लोग सुनेगा, उसको तब पता रहेगा कि वो क्या मान रहा है और क्या नहीं मान रहा। अभी तो जो मिल रहा है वही मान रहा है। कैमरा लेके तो बहुत लोग फोटो खींच रहा है। खबर लाने के लिए रिपोर्टर चाहिए ना, रिपोर्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ बताओ ऐसा कौन रिपोर्टर है? अरे जसबीर जी, India has been shaken by a wave of brutal lynchings in the name of the cow. In UP's Hapur district, we come to meet Rakesh Sisodia. Rakesh, along with 8 others, have been accused of lynching of Qasim. Posing as a research scholar from US, we asked Rakesh that whether he was pleased with what he had done. मैंने बोला ना काट के बोला, हाँ मैंने कहा मुसलमान गाय काट रहे थे, मुझको काट दिया, जेलर के सामने अंदर गया। भयानक है यार, कैमरे पे एडमिट कर रहा है। मार बात तो रिपोर्टर से ही करनी है, मुझे और किसी से बात नहीं करनी, सर से। हाँ, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम लगातार मीडिया, खासकर न्यूज चैनलों के गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के सांप्रदायिक होते जाने को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने भीड़ की हिंसा के कुछ आरोपियों से बात की है। पुलिस के किताब में उनकी भूमिका कुछ और है, मगर खुफिया कैमरे पर अपनी भूमिका वे कुछ और बताते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो सौरभ शुक्ला आपके लिए लेकर आए।
मैं हजार लोगों को काटने के लिए तैयार, 1000 बार जेल चला जाऊं। लोगों को दुख होता है जेल से आया हूं, मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं जेल से आया हूं और बहुत ऊंचा काम करके आया। सर, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जांच में पुलिस ने क्या क्या गड़बड़ियां की? रवीश, जिसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनकी शिनाख्त परेड नहीं कराई गई और दोषियों को बेल मिल गई क्योंकि केस बनाया गया रोड रेज का। ये लोग कौन है? लीडर हैं या किसी के प्यादे हैं या इनका कोई प्यादा? रवीश, सबसे बड़ी बात है इनकी मानसिकता ये है कि मेरी फौज बढ़ गई है, अगली बार फिर होगा तो हम सालों को काट देंगे। लेकिन वो सच भी लाना जरूरी है रवीश, क्योंकि सब्सिडियस मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट तय करेगा। आरोप जब साबित होगा तब साबित होगा, मगर इस स्ट्रिंग से ये सवाल उठता है, अब जो आपके बच्चे हैं ऐसी राजनीति की सनक में अगर हिंसा करेंगे, नौकरी छोड़कर ये सब करेंगे, जिसके बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये नेशनल सिलेबस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और उसी का असर है कि 2 नौजवान किसी की हत्या कर आए हैं। जो आपके कल चैनल पे जो एक्सपोजे हुआ है उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानते हुए प्रयास करेंगे कि इसकी बेल कैंसिल हो और इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 पर हापुड़ के कासिम और अलवर के पहलू खान की हत्या के मुख्य आरोपियों को अगर सौरभ शुक्ला और अश्विनी मेहरा ने अपने कैमरे पर ना पकड़ा होता तो इंसाफ मुमकिन नहीं था। आपने तो बताया क्यों नहीं हो? तो बताया क्यों नहीं हो? पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा हो गया सुशील, हाँ, इससे करना पड़ेगा। हेलो, सुशील बोल रहा हूं। लोगों को सिग्नल का दिक्कत है, तब तो मैं मजा क्या हुआ महापात्रा जी? सुशील बढ़िया था यार, कलर वलर भी अच्छा आ रहा। बॉम्बे में कहीं नहीं आ रही है, मुंबई में मेरठ वाराणसी में नहीं आ रही। आज किसने मेट किया है? আমি এনডিটিভি দেখছিলাম, অন্য সব চ্যানেল আসছে, এনডিটিভিটা কিন্তু আটকে গেছে। এটা কিন্তু আমাদের পুরো পাড়ায় আসছে না। আপনাদের সাথেও কি এরকমই হচ্ছে? हट गया है सर। When you have a chance today or tomorrow, will you just share that video with me? तो नहीं आया होगा तभी तो कोई मुझे फोन करेगा ना, उसकी टीवी में नहीं आ रहा है या ऐसे नहीं करे। So we're also getting some reports on where we are right now, and if we don't get back on this network, how important is it for our ratings, etc. So the consensus seems to be not terribly, but take a look. ऐसे नहीं, मतलब वो कोई अगर ये बदमाशी कर रहा है तो इसको तुरंत ट्रैक करना चाहिए कि ये कैसे। कल भी तो एक आर्मी की वाइफ का मैसेज आएगा, अरे ये क्या हो गया, अभी तो हमने बड़ा सेटअप वोटअप लगा के बैठा था कि हम लोग सब कुछ देखेंगे, और 2 मिनट के लिए आपके आया और कुछ सिग्नल ही नहीं आया। हम तो परेशान हो गए, पूरा प्रोग्राम गुजर गया। 2-3 तरह से एक जियो मोबाइल पे चला रहा है और ये कह रहा है ये देखिए हम 4 चैनल बदल रहे हैं, इसमें प्राइम टाइम नहीं आ रहा है, इसमें एकदम क्लीन आ रहा है सिग्नल। तो इसको तुरंत ट्रैक करना चाहिए कि ये कैसे हो। So then I'm meeting with the distribution tomorrow, and next week we'll really be spending some detailed time with them to see what the problems are. So one point is we must explain to the public at large ताकि हमारी side भी कोई बताएगा, क्योंकि I was hoping that it was being handled but it's not, so I'll start getting into it myself. And that जो भी आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो सब ठीक है? दिल्ली पुलिस वाला, हाँ अभी वो ठीक है। Okay, चलेगा, thanks ठीक है, बाय बाय। Now the ratings are out. 11-week non-stop #1, week after week, India choosing Arnab. Unbeatable run continues all India and across all time bands. हमारा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सारे जो युवा हैं ये होलीगन्स हैं, जिनके लिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। उसका काउंटर आर्गुमेंट अगर तो किससे जाके पूछे, तो बात करते तो आपकी बात लेके उनको रखते। आपने प्राइम टाइम में कभी देखा है नौकरी के ऊपर डिस्कशन दुनिया में कहीं भी? तो उसकी मैंने कुछ कीमत चुकाई होगी, बिल्कुल सर, है ना? हम लोग बाकी मीडिया से भी बात करो, हम गए सर, नोएडा गए थे, कहीं घुसने ही नहीं देख लो जाके बाकी मीडिया से बात। देखते तो अंत में आप वही होंगे ना, तो आप उन लोगों से बात कर लीजिए। तो रोज अफसोस ही करता रहता हूँ, तो दिन रात सोचता रहता हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ये नया खेल हो गया कि चैनल को खत्म कर दो। सब
इररिलेवेंट हो गया है सर। यहाँ तो कम से कम ऑफिस है, आप सपोर्ट कर देंगे, कहीं और तो वो भी नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन आदमी इस तरह से बदल गया है, उस तक कैसे पहुंचोगे? मतलब क्या जरिया क्या है? पाएंगे सर, ये जिंदगी भर तपस्या है। सुमित नाम के युवक की मौत की खबर है, जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बाइट ले लिया हम लोग, डॉक्यूमेंट मैं आपको देता हूँ, सब कुछ उसके अंदर है। एक साल पहले इसका ज्वाइनिंग हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, कभी मेडिकल कभी कुछ इसी का डिप्रेशन के कारण ये कदम उठाया। फोन करो इसके भाई को, अमरनाथ का नंबर है, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिन लड़कों का नहीं ज्वाइनिंग हुआ है, थोड़ा बात करना चाहते हैं उनसे। मैं आ रही हूँ, आके बता दूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ। सुसाइड वाला किया है ना, वो यही पोस्ट है, मतलब टॉप रैंकर्स में है वो। ऑल इंडिया में है? अभी तक किसी का नहीं हुआ है ज्वाइनिंग? नॉर्मल पॉइंटर ग्राफिक्स आएंगे, सुशील सर डाल रहे हैं, और सुपर एक बनाना पड़ेगा जॉब सीरीज वाला, ठीक है? ये कहानी दिल दहला देने वाली है। 35 से 40 लाख परीक्षार्थियों के बीच जो चोटी के 500 में आते हैं, उनका ही चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होता है। सुमित उनमें से एक था। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गया, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा और अंत में वो अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे पता है कि आज भी नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बहस के गर्मा गर्म मुद्दे दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको सुमित के बारे में बताना चाहता हूं। यह छात्र इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुना गया, मगर ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गए, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा, क्योंकि चिट्ठी नहीं आ रही थी, और अंत में 19 सितंबर को अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। सुमित उस भारत के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या करोड़ों में है, जिनके लिए गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया। 2014 से 2018 आ गया, 4 साल। परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट निकलने तक मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके भीतर हिंदू मुस्लिम के नाम पर सनकने की कितनी भूख है। 4 साल तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसलिए आपको लग सकता है कि ये स्टोरी बोरिंग है, मगर इनकी जिंदगी में झांक कर देखिए इनका दम कैसे घुट रहा है। सबके दिमाग में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी यही चल रहा है, हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड एजुकेशन का ही बात नहीं है। और अपने प्राइम टाइम के तुम्हारा रिसर्च स्टिल ऑन द साइड ऑफ कॉशन। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेंगे यही है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। एक अच्छे कॉलेज में आया हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। मैं भी इतना वैल्यू नहीं समझता था कि ये क्यों कॉलेज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। इस देश में करीब करीब 37,000 कॉलेज हैं। सब कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं आ सकता, लेकिन कस्बों के कॉलेजेस की क्या हालत है। वहां पर शिक्षक नहीं है, एडमिशन नहीं करा पाते हैं। गांव से लेकर शहरों तक में हमने नौकरियां नहीं दी हैं, और जब ये बहस हुई तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसी दौर में जब हम समझते हैं कि लोग बोलने लगे हैं, वो खबर नहीं है। इस खेल को जरा समझिएगा, जिसे आप बहुत से लोग समझते हैं कि ये हमारा पब्लिक एजुकेशन कर रहे हैं, दरअसल वो न्यूज चैनल पब्लिक एजुकेशन आपका नहीं कर रहे हैं। और इससे हम नॉर्मल होते चले गए, हम सब नॉर्मल होते चले गए। और इस इंफॉर्मेशन लेस सोसाइटी में लोगों को लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। तो मैं जिससे मिलता हूं यही कहते हैं कि हमने लिखना छोड़ दिया है, लोग देशद्रोही लिख देते हैं। दरअसल यही स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां आपके भीतर
डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है। ये देश हमारा है ना, तो हम बोल सकते हैं, पर हम नहीं बोले। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान सचमुच चाहती थी? I request our student volunteers to please circulate the mics. So I want to ask you that what are some challenges you face in your profession and how do you get so much courage जो आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं? नहीं, इसमें कोई खास मेरे अंदर कोई शक्ति वक्ति नहीं है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही किसी की कोई कृपा है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। आपके अक्सर समाचारों में आपको सुना जाता है। वैसे मेरी टीआरपी 0 है। लेकिन विषय शिक्षा पर था। आधुनिक शिक्षा पर लेकर क्या इस देश में चुनौतियां हैं? इस पर कुछ बोला, सुनने किसी पर बोला नहीं। मुझे आज दुख हुआ कि विषय संकुचित होकर रह गया। इस देश की किसी भी शिक्षा की प्रणाली में छुआ गया। मैं बोलूं, टीचर हूं, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे। इस देश में शिक्षा बड़े उच्च स्तर पर की जाती है। राष्ट्र है मेरा। इस राष्ट्र में विश्व को मैं समझ गया हूँ कि आप ये बोल के बैलेंस कर रही हैं, उतनी जरूरत नहीं है। इतना भी आप मोदी जी से मत डरा दीजिए। आपको प्रकाश जावड़ेकर पूछेंगे और आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे तो हम लोग खड़ा होकर कमाल है। आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था? आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था? आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए? हिंदुस्तान के न्यूज चैनल इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एजुकेशन की बात की थी, लेकिन आपको सुनाई दिया सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम। चलो मैं बात कर लीजिए पहले। मैं थोड़ा सेल्फिश होकर बोल रही हूँ अभी सच में। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि 11 साल से मैं यही हूँ और यहाँ पे तो मैंने कर लिया, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर में पहुँच गई और सब हम एक ही लेवल के लोग हैं, सभी एक ही जैसा ही काम भी है। सोच रही हूँ कि कदम ले लिया जाए। मुझे तो सपना भी नहीं आया था कि तुम जा सकती हो। क्या करूं सर अभी? साढ़े 5 बज गए। लिखिए कुछ, आज का शो करना है बढ़िया से। चलिए ठीक है। और किसी ने मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं सर, मुझे तो अपना थोड़ा लग रहा है कि रिपोर्टर नहीं है, कुछ ऐसे शोज नहीं होते, सीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। ऑटो भी यहाँ दे दूं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रुक जा, फिर से करूँ। हाँ बदला। हाँ, उसको कोई हर्ट किया गया यार?
सर वो कह रहे थे कि टीके के पता नहीं सुशील कितने दिन तक है क्या है, वो भी डर में भी लोगों के मन में रहता ना, ऐसा समझ रहे हैं ना। ठीक ठाक टाइम पे अपना सेटल हो जाए, अच्छा बढ़िया से और क्या। प्राइम टाइम के इस एपिसोड को दोबारा से देखिएगा। इसका प्रोडक्शन टीवी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर स्वरलिपि ने किया है। ब्रेक के बाद बाकी खबरें। रोना मत, मैं नहीं। All the best. जी न्यूज ने अपनी राष्ट्रवादी पत्रकारिता से देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। देशद्रोही शक्तियों के खिलाफ सत्याग्रह किया। अब सवाल यह है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी होगी या नहीं। तो देखो, ये लोकसभा में बोल चुका है, हमारे पास 2,22,159 पद खाली थे। जी, अगर कोई तुमको तुम्हारा सोर्स बता सके कि पिछले जनवरी से लेकर अभी तक टोटल कितना अनाउंस कर चुका है वैकेंसी। इस टाइप का स्कूप छोड़ देना, क्योंकि हमको लग रहा है इसमें हमेशा लास्ट तक नया कुछ न कुछ आता रहेगा। और कोई ऐसा हिसाब मिलता है तो वो वाला बाइट चाहिए हमको। यहाँ बैठ करके हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ना कि भाई ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है, या तो हमारा रिपोर्टर कुछ ला करके दे। अगर कोई है तो इन लोगों का बाइट लगा देना। बहुत लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि चुनाव में उनका मुद्दा रोजगार का है। बड़ा झटका है किस तरीके से उनको प्रधानमंत्री मोदी ने उनके एक पत्र का जवाब नहीं दिया। और Please understand, food cost is coming to a lot and there is no revenue. We don't know how much is coming. आराम से इत्मीनान से वोट डाल सके। आदित्य, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। 350 kilograms of explosives that rammed into a CRPF convoy bus. अरे मेरे फोन में था ना, उसमें मेरे फोन में आया होगा कहीं से जरूर। ये उनका बाइट में भेजा वो। ट्विट पे आ रहा है, ट्वीट पे लाइव आ रहा है। Tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir ever. इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आता है क्या? अगर आप कुछ भी भेज सके, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है लोग किस हालत में है। ये सारा बात काट देना आगे का, जितना वो बोला है। 10 मिनट के लिए भी रिटर्न नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। Biggest ever attack on our Indian forces in Kashmir. Not condemnation, we want revenge on the debate tonight. को फर्स्ट सेगमेंट में ही एडजस्ट कर देंगे, नहीं होगा तो सेकंड में ले आके और इन तीनों को 4 मिनट का। हाँ, तो कैसे मार्क करें? ये वाला हिस्सा लेना है। जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। पूरा हिंदुस्तान आज बदला मांग रहा है। 3, 2, 1. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत की खबर आ रही है। 15 के करीब बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकारियां तेजी से बदल रही हैं, मगर ये तस्वीर अब कभी नहीं बदल पाएंगी। ये वक्त सीआरपीएफ के जवानों के साथ खड़े होने का है, ना कि शहादत का इस्तेमाल टीआरपी के लिए करने का है। बेहतर है कि हम कुछ देर मौन रहकर श्रद्धांजलि दे दें, धीमे स्वर में बात करें, सोचें कि उनके परिवार वालों के पर क्या बीत रही होगी जब वो टीवी देख रहे होंगे। हम किसी की सिंपैथी नहीं मांग रहे सिपाही, हम बदला मांग रहे हैं रजत साहब। For every drop of Indian blood, 100 drops of Pakistani blood. Absolutely. For every Indian soldier killed, 100 Pakistani soldiers killed. There is a very strong sentiment now. And the anti-nationals in India, they must be made to pay too. Pakistan, Murdabad, Murdabad, Murdabad.
हमें ध्यान रखना चाहिए कि आतंकी हमले का एक मकसद यह भी होता है कि जज्बात में भीड़ अराजक बन जाए, जिसका लाभ वे फिर से उठा लें। किसी ने सरकार की आलोचना पहले की है तो इसका मतलब नहीं कि वह पुलवामा की घटना से आहत नहीं है। चैनलों के एंकर आलोचकों को पहचान कर उनको ठिकाने लगाने और उनके पीछे भीड़ को उकसाने की बातें कर जन भावना को भड़का रहे हैं। आतंकी हमला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की किसी को छूट मिल गई है। ये हमला नहीं है, ये युद्ध है और अभी तो हमारे सैनिकों का खून सूखा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को हम क्या बोलें जब हमारे अपने ही देश के लोग अपनी सरकारों के साथ खड़े नहीं होते, अपनी सेना के साथ खड़े नहीं होते, जो एक राष्ट्र के तौर पर हमारे लिए किसी धब्बे से कम नहीं है। हेलो, हमारे देश के बच्चे खत्म होते हैं, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं। आप कहाँ से बोलो? दलाल पत्रकार। अच्छा रवीश जी, इतनी फेक न्यूज क्यों चलाते रहते हो? बेवकूफ बनाते हो लोगों को। पाकिस्तान से पैसा नहीं, वो ट्विटर पे फेक है। पाकिस्तान के तो आतंकवादी की पैरवी तो कर सकता है ना तू? साले देशद्रोही आतंकवादी के खिलाफ बातें करता है, घर में घुसकर मारेंगे। पहले बात तो गाली तो देंगे जब सामने ठोकेंगे भी। जी मुंह से बोलिए, क्या आपकी जबान इस समय बंद हो गई है? एनडीटीवी पे ही भौंकते रहोगे? हिंदुस्तान वक्त है हमारे, समझ रहे हो सर जी? आप कुछ बोलेंगे आप? कौन है आप? अजीब, हमें भारतीय। बहुत अच्छा है, नाम बताने से डर गए। जरा इंस्पेक्टर साहब नंबर नोट कीजिए, इसका नाम नोट कीजिए। क्या नाम है आपका? आप क्या बोलते हो सर? कब बोले? अच्छा बताओ कब बोले, बताओ। इसी पॉइंट पर टिके रहो। ना ना ना, अभी आप बताइए, अभी का बताइए। नहीं, आहा आहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। आप भी साथ साथ बोलो ना। नहीं, दूसरा लाइन। ये मेरा नंबर है, रवीश बोल रहा हूँ, एनडीटीवी। वही हमें भी समझो, हमें वही भी दिल हो जहां हमारा, दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये बात में कोई नहीं, एक और, दो लाइन और। बहुत अच्छा गा रहे हैं आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। पर्वत वो हो सबसे ऊंचा। आप खत्म नहीं करना चाहिए। सर आपका नंबर फेसबुक पे वायरल हो गया सर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो कर दिखाया है जो देश उनसे उम्मीद कर रहा था, क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करे हैं। Over 245 terrorists killed to avenge Pulwama. India in safe hands, says the Prime Minister. अच्छा रमेश, मुझे बैंडेज उतार सकते हो? देखा है ना? काउंटडाउन देना, काउंटडाउन दो। 4, 3, 2, 1। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिसकी आशंका की जा रही है उसकी एक झलक आज दिखी। अगर ये उसी दिशा में जाती दिख रही है तो अब सबको गंभीर होकर सोचना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में ऑपरेशन बालाकोट किया तो पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। माहौल युद्ध का हो चला है। लड़ाकू विमान दोनों की सीमाओं के आर पार हो जा रहे हैं। एक एक शब्द को आपको गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। कहीं इस तरह की बेचैनी और उतावलापन हमें युद्ध के जंजाल में ना धकेल दे। मगर टीवी चैनलों पर जो भी था उसका बड़ा हिस्सा उन्हें अफसोस भी नहीं होगा। उन्हीं के इंटरव्यू ऐसे नहीं होता चौबे जी, देखो ना, मुझे सुनना पड़ रहा है। यहाँ देखा तो चौंके हैं। ये सेकंड सेगमेंट में जमा था। उनकी नफासत को भी। क्या बात हो गई यार, क्राइसिस होगा तो मैनेज करोगे ना।
अपना दिमाग नहीं लगाया कि फोटो खत्म हो गया तो दोबारा से चला देते हैं। अब आप सही हैं कि नहीं सही हैं, सारा तहस नहस कर दिया। 5 घंटे से बैठ के पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। लगवा क्या दोगे यार? अरे डायरेक्टर तू सही से सिखाना है, सीखने की आदत से बात आओ, समझ गए ना? सीखने की आदत से बात आओ। सुबह से 8 घंटा रोज पढ़ता हूँ तब आके लिखता हूँ, और रोज आप लोग 10 गलतियां करते हैं, मैं चुपचाप चला जाता हूँ। आप नहीं तैयारी किए थे ना, आप तो चाय पीते हुए घूमते हुए आके वहां डायरेक्टरी कर रहे हैं। आप जाके देखिए कि कितना काम किया। क्यों बोल रहा हूं मैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाय हाय एनडीटीवी, हाय हाय एनडीटीवी, हाय हाय एनडीटीवी, हाय हाय एनडीटीवी, हाय हाय। They are worried that कुछ हम in explaining it, we explain something wrong that can be used against the company. तो मुझे ये लग रहा था, just think about it, कि अगर it comes to that, do we make sure that there is one of the lawyers in studio? We have to think of how to present it. The Election Commission is likely to make the big announcement of the 2019 election schedule in the next few days, post the airstrikes. The Prime Minister's ratings have hit an all-time high. The entire narrative is now national security, and people in this scenario trust Mr. Modi to lead the But country. I think the best way to understand the pulse of the people is on ground. थोड़ी जिस तरीके से विजिबिलिटी है बिहार और उत्तर प्रदेश में सर, ये सरकारी नौकरी, ये नौकरी मिलती है सर तो स्टेबिलिटी होगी, तो उससे थोड़ा समाज में अपना पहचान होगा। टीवी पे क्यों चल? मेरा चैनल को लोग पहुंचने नहीं रहा है, पहुंचता नहीं, तो हम कहाँ जाके आवाज उठाएं? बोलो ना। इसमें कोई भविष्य नहीं है सर। कैसे भविष्य होगा? जब नेता को इतना भरोसा हो जाए तो तुम्हारे भविष्य के बारे में कोई क्यों सोचेगा? लास्ट डे सर कौन रहेगा? कोई नहीं। आप उस न्यूज रूम को रोज खाली होते देख सकते हो। रेजिलियंस चाहिए, टफ स्पिरिट चाहिए कि पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई, आप अकेले खड़े हैं। रवीश मेरा एकदम डिसऑर्डर हो गया था। There's so much despair and despondency and it strikes terror in the heart. क्या करना है? नमस्कार, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अगर आपको समझना है ठीक से चुनाव, पहचानना है एक एक दांव, एनडीटीवी इंडिया चुनावों का सबसे भरोसेमंद चैनल। In rural areas, Pulwama and the response of the Narendra Modi-led NDA government is turning out to be the most emotive issue that people are talking about anywhere you go. पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को मारने वाला सरकार चाहिए। तोड़ जवाब मिला है पाकिस्तान को, मोदी की वजह से ही मिला है। कहीं से कोई कचरा नहीं उठाया, सब बोगस। इधर स्वच्छता अभियान नहीं चला, कुछ नहीं करते, यही सिलसिला चल रहा कई सालों से। चुनाव किस पे होना चाहिए आपके हिसाब से? रोजगार के सवाल पे होना चाहिए या पुलवामा में किसने क्या किया उस पे होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो आतंकवाद का है देश में। पहले देश बाद में रोजगार। पहले देश बाद में रोजगार। जब देश न रहने का रोजगार कहाँ करेंगे? सहमत है आप इनसे? तो आपको जानकारी कहाँ से मिल रही है? सर न्यूज से मिलती है। उसमें न्यूज में सारी बातें होती हैं? सारी बातें होती हैं। राष्ट्रवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सभी मुद्दों के ऊपर चांदी के वर्क की तरह चला आता है। लोकतंत्र में जनता ही अब जनता नहीं रही,
सिर्फ वही जनता है जो टीवी के सामने एक दर्शक है, जो टीआरपी के लिए है। Mark my words this. It's not a battle on issues. It's not a battle on ideology. It's all about one man, Prime Minister Narendra Modi. People will look for leadership. If not Modi, then everything is lost. The country loses its mojo. Growth is over, right? Our public profile, our global profile ends. चाहे आपके घर में आपको रोजगार हो चाहे ना हो, सिर्फ ये बोल दिया गया कि देश के नाम पर ये हो। मोदी के पसना में आपके 5 प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर ले किसी फ्रंट पे। इस बात को जिस दिन देश समझ जाएगा उस दिन मान लेगा। वो जो आगे बाइक है वो फॉलो कर रहा था। देर से फॉलो कर रहा था? हाँ, झांक झांक के देख रहा था। सर लेफ्ट ले लो। Gone are the issues of job creation and farmer distress. Nationalism has become the centerpiece of the campaign. दिल्ली में बात हो रही है कि चुनाव पुलवामा पे हो रहा है, आपकी समस्या पे नहीं हो रहा है। हमारी समस्या क्या है? कौन सुन रहा है हमारी? पुलवामा पे हो, कहीं पे भी हो, तले से ऊपर यही तो बैठे ही है, कुछ ही करें। हो सकता है मेरे पे भी नंबर आ जावे इसे देख के कि इसको गुम करो, ऐसा भी हो सकता, पर मैं डरने वाली ना हूँ। चाहे वे आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मैं डरूँ ना। फिर क्या करेंगे? ये बालाकोट और ये हमारी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए सड़क, बिजली, पानी हमें मिले, ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। लोगों का कहना है अगर पानी नहीं मिल रहा है तो जारी दे दिए। नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। नहीं लड़ेंगे पानी नहीं तो आप लड़ रहे हैं ना, तो सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग मरेंगे। लड़ने के लिए एक ऑफिस हमने। आप लोग न्यूज देखते हैं? न्यूज में उसमें पब्लिक की समस्या दिखाई देती है कुछ? नहीं, हम लोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हकीकत चाहिए। हम लोग को पानी चाहिए क्योंकि हम दौड़ दौड़ के थक गए हैं सर। हेलो, आप देशद्रोही को क्यों साथ देते हो? कौन है देशद्रोही यहाँ पर? इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है। देखो क्या है ना कि आप सबको धोखे में रखा गया, अंधकार में रखा गया, आपको दिया गया झूठ। जब आपसे बहस किया जाता है तो आप बहस नहीं कर पाते हो, तो लास्ट में आप कहने लगते हो कि आप देशभक्त नहीं हो। तो पूरा हिसाब होने वाला है। किस चीज का पूरा हिसाब होने वाला है? पूरा जो देशद्रोही कार्य कर रहे हैं ना, सबका हिसाब होने वाला है। ये इस देश की विडंबना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कई पत्रकार भारत की राष्ट्रवादी सोच पर प्रहार करते रहते हैं। एक बटन से ऐसे सारे लोगों से उनकी सारी शक्ति आप खींच सकते हैं। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? पिछले 5 साल में स्मार्ट सिटी की बहस चली, मगर जब भाषणों का वक्त आया तो प्रधानमंत्री के भाषण से स्मार्ट सिटी गायब है। आज का मीडिया उसकी पूरी कोशिश है कि आप दर्शक ना बने, जिनकी वजह से यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को भी असलियत नहीं दिखाई देती है। गंभीर मुद्दे चुनाव से लापता हो गए, फिर भी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हो रहा है। 2019 के चुनाव में मीडिया की चाबी आपके पास है। सुशील महापात्रा और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं रविश कुमार, नमस्कार।